नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका BMJ एकेडमी में। दोस्तों, बिहार दरोगा प्रीलिम्स प्रैक्टिस सेट का यह मॉडल सेट 5 है। इससे पहले के चारों वीडियोस के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। यदि आपने उसे नहीं देखा है तो एक बार अवश्य देखें। तो आइए दोस्तों, बिना देर किए आज का मॉडल सेट 5 शुरू करते हैं। भारत के महान्यायवादी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? उसे केवल भारत के उच्चतम न्यायालय में सुनवाई का अधिकार है, यही कथन गलत हो गया। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 76 में भारत के महान्यायवादी का प्रावधान किया गया है। भारत के महान्यायवादी न कि सिर्फ उच्चतम न्यायालय में बल्कि राज्यों के उच्च न्यायालय में भी सुनवाई का अधिकार होता है, इसलिए पहला कथन गलत है। महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। वह उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए अर्हता रखता है, ये सही है। वह भारत सरकार को सभी विधि संबंधी विषयों में सलाह देता है, ये भी सही है। वह ऐसा पारिश्रमिक प्राप्त करेगा जो राष्ट्रपति निर्धारित करें, ये भी सही है। निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार का भाग नहीं है? शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार है। अस्पृश्यता के विरुद्ध अधिकार, ये भी मूल अधिकार है। अल्पसंख्यकों द्वारा शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने का अधिकार, ये भी मूल अधिकार है अनुच्छेद 29-30 के तहत। शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 21A के तहत, अस्पृश्यता अनुच्छेद 17 और अल्पसंख्यकों द्वारा अनुच्छेद 29 तथा 30। पर्यावरण का संरक्षण मूल अधिकार नहीं है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में शामिल किया गया है। भारत में पहली बार महिलाओं को वोट देने का अधिकार किस अधिनियम द्वारा प्रदान किया गया था? ये प्रदान किया गया था भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा। इस अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहा गया। मॉन्टेग्यू भारत सचिव थे और चेम्सफोर्ड भारत के वायसराय थे। भारतीय संविधान में गणतंत्रात्मक एवं प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता और बंधुता शब्द किस देश से लिया गया है? ये लिया गया है फ्रांस के संविधान से। फ्रांस की जो क्रांति हुई थी 1789 ईस्वी में, फ्रेंच रिवॉल्यूशन, उसका ये नारा था स्वतंत्रता, समता और बंधुता। निम्न में से कौन सा व्यक्ति 1946 में गठित अंतरिम मंत्रिमंडल का सदस्य नहीं था? तो ये डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन मंत्रिमंडल के सदस्य नहीं थे। उपराष्ट्रपति बनने से पहले ये एम्बेसडर थे। कौन सा सही सुमेलित है? संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन अनुच्छेद 239, ये सही है। राष्ट्रपति को किसी विधेयक पर अनुमति देने का अधिकार, जिसे वीटो पावर भी कहते हैं, अनुच्छेद 111, ये भी सही है। संसद के सत्र, सत्रावसान और विघटन की शक्ति राष्ट्रपति को होती है अनुच्छेद 85 के तहत, ये भी सही है। तो सभी सही हैं। संविधान की अनुसूची 6 किस राज्य में लागू नहीं होती? ये होता है AMTM, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। ये होता है असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। तो सिक्किम और मणिपुर में नहीं है, 3 और 4। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत के संविधान का संघीय लक्षण है? संघीय लक्षण इसमें से कौन है? लिखित संविधान, ये है। कठोर संविधान, कठोर भी है और लचीला भी है, दोनों है। न्यायपालिका की सर्वोच्चता, ये भी है। केंद्र एवं राज्य के बीच शक्तियों का वितरण, ये भी सही है। तो चारों ही भारतीय संविधान का संघीय विशेषता है। निम्नलिखित में से किस राज्य की विधानसभा की सीटों की संख्या सर्वाधिक है? ऐसे तो सबसे ज़्यादा सीटें हैं उत्तर प्रदेश की, लेकिन इनमें से पूछा जा रहा है तो इनमें से सर्वाधिक सीटें हैं उत्तराखंड में, जिसमें कि 70 सीटें हैं। राज्यों में मुख्यमंत्री सहित मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की न्यूनतम संख्या क्या हो सकती है? संविधान के अनुच्छेद 164 में मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की संख्या के बारे में उल्लेख किया गया है, जिसमें ये कहा गया है मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की संख्या 15% से अधिक नहीं हो सकती। लेकिन ये भी कहा गया है कि किसी राज्य में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की संख्या कम से कम 12 होनी चाहिए। तो न्यूनतम संख्या 12 हो सकती है और अधिकतम संख्या 15% हो सकती है। संयुक्त राष्ट्र संघ की आधिकारिक भाषाओं की संख्या कितनी है? यहाँ कुल 6 भाषाएं हैं, जिसमें अंग्रेजी, अरबी, चीनी, फ्रांसीसी, रूसी और स्पेनिश है। थुलाल किस राज्य की एक एकल व्यंग्यात्मक नृत्य शैली है? यह केरल के प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्यों में से एक है। यह एकल नृत्य है, इसमें एक व्यक्ति ही परफॉर्म करता है। मेगुती के जैन मंदिर वर्तमान में किस राज्य में स्थित है? यह कर्नाटक के बीजापुर जिले में स्थित है। इस मंदिर को पुलकेशिन द्वितीय ने बनवाया था। प्रथम ओलंपिक खेलों का आयोजन किस देश में किया गया था? ये किया गया था ग्रीस में। ग्रीस को यूनान भी कहा जाता था, जिसकी राजधानी एथेंस थी, जहाँ की 1896 ईस्वी में सबसे पहला ओलंपिक खेल आयोजित किया गया था।
2024 का ओलंपिक खेल पेरिस में आयोजित किया जाएगा। द स्ट्रगल फॉर इंडियाज सोल, द स्ट्रगल फॉर इंडियाज सोल के लेखक कौन हैं? इसके लेखक हैं शशि थरूर। लेट मी से इट नाउ पुस्तक के लेखक कौन हैं? इसके लेखक हैं राकेश मारिया। प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध की शुरुआत के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? उस समय भारत के गवर्नर जनरल थे लॉर्ड एमहर्स्ट। प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध 1824 ईस्वी में शुरू हुआ था और उस समय गवर्नर जनरल थे लॉर्ड एमहर्स्ट। भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? इसके पहले अध्यक्ष थे लाला लाजपत राय। ट्रेड यूनियन की स्थापना NM जोशी द्वारा 1920 ईस्वी में बम्बई में की गई थी। 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे। 1938 में सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे, जो कि हरिपुरा अधिवेशन में बने थे। और 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन में भी गांधी जी के उम्मीदवार पटाभी सितार मैया को इन्होंने हराकर पुनः निर्वाचित हुए थे, परंतु इन्होंने फिर इस्तीफा दे दिया था, जिसे कि त्रिपुरी संकट कहा गया। और इनके इस्तीफा देने के बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। पाकिस्तान के लिए अलग राज्य आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? इस आंदोलन का नेतृत्व किया था कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना ने। सर्वोदय शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? सर्वोदय शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम महात्मा गांधी ने किया था। भारत में ब्रिटेन के सभी संवैधानिक प्रयोगों में से सबसे कम समय तक चला 1909 का इंडियन काउंसिल एक्ट। इसके द्वारा भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की गई थी और इसे मार्ले मिंटो सुधार भी नाम दिया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? ये देखिए, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध ये 1775 में हुआ था, ये गलत है। तृतीय मैसूर युद्ध ये सही है, 1790 से 92 में हुआ था। प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध ये भी सही है। और द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध ये गलत है, इसका उत्तर 2 और 3 होगा। खेड़ा का युद्ध कब हुआ था? खेड़ा का युद्ध हुआ था 1707 ईस्वी में। पुस्तक शाहजहांनामा के लेखक कौन है? इसके लेखक शाहजहां नहीं कीजिएगा, इसके लेखक हैं इनायत खां। किस मुगल शासक के दरबार में 2 प्रसिद्ध संस्कृत कवि वंशीधर मिश्र एवं हरिनारायण मिश्र रहते थे? ये शाहजहां के दरबार में रहते थे। निम्न में से कौन सा कवि सगुन संप्रदाय से संबंधित नहीं थे? सगुन से संबंधित नहीं थे यानी कि निर्गुण थे, और निर्गुण थे कबीर। सगुन संप्रदाय में तुलसीदास, चैतन्य, सूरदास ये सब आते हैं जो किसी एक खास भगवान के गुण गाते थे। देवल अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह के रूप में प्रसिद्ध था। कब? ये सल्तनत काल में प्रसिद्ध था। मोहम्मद बिन तुगलक को प्रिंस ऑफ मनियर्स की संज्ञा किसने दी थी? ये संज्ञा दी गई है एडवर्ड थॉमस द्वारा। सैंधव सभ्यता का महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ है? ये प्राप्त हुआ है मोहनजोदड़ो से। किस वेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है? ये कहा गया है अथर्ववेद में। निम्न में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था? अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था श्रीलंका। 95वां ऑस्कर अवार्ड के तहत नाटू नाटू गाने को सर्वश्रेष्ठ गाने का अवार्ड दिया गया है। इस गाने का संगीतकार कौन है? इसके संगीतकार हैं MM कीरावानी। गोल्डन ग्लोब का भी बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग का अवार्ड इसे ही मिला है। गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया गेल के नए निदेशक कौन बनाए गए हैं? नए निदेशक बनाए गए हैं संदीप कुमार गुप्ता को। गेल एक महारत्न कंपनी है। महारत्न कंपनियों की कुल संख्या 12 है। INS वेला स्कॉर्पियन श्रेणी के पनडुब्बी को किस देश ने विकसित किया है? ये फ्रांस की मदद से विकसित किया गया है। हाल ही में आया मैंड्स तूफान का नामकरण किस देश के द्वारा किया गया? इसका नामकरण किया है UAE ने। इसकी उत्पत्ति बंगाल की खाड़ी में हुई थी। इसका ज़्यादा प्रभाव तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में पड़ा। हाल ही में तेजपुर लीची को GI टैग दिया गया है। इसका संबंध किस राज्य से है? तेजपुर लीची असम की है, जिसे कि GI टैग दिया गया है। और बिहार के शाही लीची को भी GI टैग दिया गया है। हाल ही में बालकृष्ण दोषी का निधन हो गया। उनका संबंध किससे है? उनका संबंध था वास्तुकला से। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? इसके नए अध्यक्ष बनाए गए हैं RK सिंह। यह इकलौता अंतर्राष्ट्रीय ऑर्गेनाइजेशन है जिसका कि मुख्यालय हमारे देश भारत में है। इसका मुख्यालय हरियाणा के गुरुग्राम में स्थित है। जलदूत ऐप को किस मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है? जलदूत ऐप को ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है। भारत तथा अमेरिका के मध्य 7वां संगम अभ्यास का आयोजन कहाँ किया गया?
यह किया गया गोवा में। यह एक नौसैनिक अभ्यास है। भारत पाकिस्तान सीमा पर सुरक्षा के उद्देश्य से BSF द्वारा कौन सा ऑपरेशन चलाया गया है? यह चलाया गया ऑपरेशन अलर्ट। भारत पाकिस्तान सीमा सुरक्षा के लिए BSF द्वारा ऑपरेशन अलर्ट चलाया गया है। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023 में कौन सा देश प्रथम स्थान पर रहा? इसमें प्रथम स्थान पर रहा है डेनमार्क और भारत का स्थान है इसमें 8वां। आम बजट 2023-24 के तहत मनरेगा के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है? इसके लिए 60,000 करोड़ की राशि आवंटित की गई है। डिजिटल शक्ति 4.0 कार्यक्रम की शुरुआत की गई है किसके द्वारा? महिला आयोग के द्वारा। इसकी शुरुआत राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा की गई है। अर्जुन पुरस्कार 2022 से सम्मानित सुश्री सरिता का संबंध किस खेल से है? ये कुश्ती खेल से संबंधित है। फीफा अंडर-20 महिला विश्व कप 2023 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? इसका आयोजन किया जाएगा कोस्टा रिका में। और फीफा अंडर-20 पुरुष विश्व कप का आयोजन किया जाएगा इंडोनेशिया में। महिला सशक्तिकरण पर G20 का सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? इसका आयोजन किया गया आगरा में। विश्व दाल दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 16 फरवरी को। डूरंड कप 2022 के विजेता कौन है? डूरंड कप फुटबॉल से संबंधित कप है और इसके विजेता हैं बेंगलुरु। गोल्डन ग्लोब अवार्ड हेतु किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दिया गया? यह पुरस्कार दिया गया है द फैबलमैन्स को। रक्सौल हल्दिया ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे की शुरुआत किस वर्ष तक की जाने की घोषणा की गई है? इसका निर्माण 2023 तक शुरू करने की घोषणा की गई है। हाल की घोषणा के अनुसार बिहार के किस जिले में वाटर स्पोर्ट्स सेंटर खोलने की घोषणा की गई है? वाटर स्पोर्ट्स सेंटर कैमूर जिला में खोलने की घोषणा की गई है। यह घोषणा केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय द्वारा की गई है। अभी हाल ही में किस पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया गया है? ये दिया गया है अरविंद केजरीवाल के आम आदमी पार्टी को। गुजरात इलेक्शन 2022 के बाद आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दे दिया गया। फीफा विश्व कप 2022 में किस टीम को फीफा फेयर प्ले अवार्ड दिया गया? फेयर प्ले का अवार्ड दिया गया था टीम इंग्लैंड को। अर्जेंटीना ने फ्रांस को हराकर फीफा कप का खिताब जीता। भारतीय वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार सर्वाधिक मैंग्रोव वाले राज्य कौन है? सर्वाधिक मैंग्रोव वाला राज्य है पश्चिम बंगाल और दूसरे स्थान पर है गुजरात। राष्ट्रपति चुनाव 2022 हेतु कुल कितने वोट पड़े थे? इसमें 4,754 वोट पड़े थे, जिसमें कि 4,701 वोट वैध थे। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सबसे कम समय में सूर्य का चक्कर लगाता है? जो सबसे नज़दीक रहेगा वो सबसे कम समय लेगा, वो है बुध। विश्व के दो सबसे छोटे महाद्वीप कौन है? विश्व के दो सबसे छोटे छोटे महाद्वीप है ऑस्ट्रेलिया और यूरोप। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन है? प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी है अनाईमुडी। नीलांग घाटी किस राज्य में स्थित है? नीलांग घाटी उत्तराखंड में स्थित है। नीली क्रांति की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी? यह की गई थी 5वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान। नीली क्रांति मछलियों के उत्पादन से संबंधित है। पौधों को सबसे अधिक पानी किस मिट्टी से प्राप्त होता है? दोमट मिट्टी, जिसे कि लोम मिट्टी भी कहा जाता है। इसमें जल धारण की क्षमता सर्वाधिक होती है। डार्लिंग श्रृंखला ऑस्ट्रेलिया के किस तट पर स्थित है? यह दक्षिण पश्चिमी तट पर स्थित है। हॉर्न ऑफ अफ्रीका के भाग कौन कौन से हैं? हॉर्न ऑफ अफ्रीका के भाग है सोमालिया, इथियोपिया, जिबूती। वह कौन सा उपकरण है जो ऊर्जा के एक रूप को दूसरे रूप में परिवर्तित कर देता है? आमतौर पर एक सिग्नल को दूसरे सिग्नल में बदल देता है, इसे कहते हैं ट्रांसड्यूसर। निम्नलिखित में से कौन थर्मोन्यूक्लियर फ्यूज़न प्रतिक्रिया का एक उदाहरण है? इसका उदाहरण है हाइड्रोजन बम, जो कि नाभिकीय संलयन न्यूक्लियर फ्यूज़न प्रक्रिया पर आधारित है। विद्युत मोटर के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? विद्युत मोटर केवल दिष्ट धारा द्वारा संचालित होते हैं, ये गलत कथन है। या AC और DC दोनों द्वारा संचालित किए जा सकते हैं। ओम का नियम किसके बीच संबंध का वर्णन करता है? धारा और विभवांतर के बीच संबंध का वर्णन करता है। ओम के नियम के अनुसार विभवांतर होता है प्रोपोर्शनल टू विद्युत धारा के, जो कि फॉर्मूला बनता है V = IR। निम्नलिखित में से कौन सा कथन न्यूटन की गति के तीसरे नियम के लिए सही है? न्यूटन के गति का तीसरा नियम क्या है? क्रिया के विपरीत समान प्रतिक्रिया। बल अलग अलग निकाय पर विपरीत दिशा में लागू होता है, ये सही हो जाएगा। जैसे एक बॉल इधर फेंका गया तो बॉल फिर वापस इधर आ जाता है, तो इसमें दोनों पर बल लगा, इस दीवार पर भी और बॉल पर भी।
तो बल अलग अलग निकाय पर लगा और विपरीत दिशा में लगा। निम्नलिखित में से किस प्रकार की किरणें पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश नहीं कर पाती है? ये यक्स किरणें हैं, एक्सरे हैं। एक्सरे पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश नहीं कर पाती हैं। इसका सर्वाधिक प्रयोग चिकित्सा क्षेत्र में किया जाता है। निम्न में से क्या तरंग की विशेषता नहीं है? तरंग की विशेषता क्या नहीं है? आवृत्ति होती है तरंग में, आयाम होती है, तरंग दैर्घ्य होती है, माध्यम नहीं होती है। तरंग को गति करने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। इनमें से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का एक उदाहरण है? आसवन भौतिक परिवर्तन, उदरपातन भौतिक परिवर्तन है, क्रिस्टलीकरण ये भी भौतिक परिवर्तन है, निष्क्रियकरण क्या रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। निष्क्रियकरण को उदासीनीकरण भी कहते हैं। निम्नलिखित में से किसने यह प्रस्तावित किया था कि प्रत्येक तत्व में एक विशेष परमाणु द्रव्यमान होता है? ये कहा था जॉन डाल्टन ने। लोहे को कठोर और मजबूत बनाने के लिए निम्न में से क्या मिलाया जाता है? लोहे को कठोर और मजबूत बनाने के लिए इसमें कार्बन की मात्रा मिलाई जाती है। इलेक्ट्रॉनों की वह अधिकतम संख्या जो बाह्यतम कक्षा में रह सकता है वो होती है 8। जितने भी तत्व होते हैं वो किसी तत्व से अभिक्रिया करके अपने बाह्यतम कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन्स को पूरा करना चाहते हैं। निम्नलिखित में से किस नियम के अनुसार गैस का आयतन गैस के दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है? ये बॉयल्स का नियम होता है। आयतन जो होता है वो दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है, इसे बॉयल्स का नियम कहा जाता है। पीएच मान में 7 से 14 में हुई वृद्धि निम्न में से किसका प्रतिनिधित्व करता है? ये OH- आयन सांद्रता में वृद्धि को प्रदर्शित करता है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन की सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है? ये सारे तत्व हेलोजन फैमिली के अंतर्गत आते हैं जो कि आवर्त सारणी के वर्ग 17 में स्थित हैं। निम्नलिखित 4 तत्वों में से 3 तत्व किसी न किसी प्रकार से एक समान है जबकि एक भिन्न है। वह कौन सा है जो कि इन सबों से भिन्न है? जर्मेनियम, सिलिकॉन और गैलियम ये तीनों P ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं जबकि पोटेशियम S ब्लॉक का एलिमेंट है। अमोनियम सल्फेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है? ये होता है NH4 SO4। साइटोप्लाज्म एक जेली जैसा द्रव होता है जो मौजूद होता है। कोशिका द्रव्य को साइटोप्लाज्म कहा जाता है। यह केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच स्थित होता है। किस प्रकार के ऊतक में एक समान कार्य करने वाली विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं होती है? ऐसे ऊतक को जटिल ऊतक कहा जाता है। एक ही प्रकार के विशेष कार्य करने वाले विभिन्न प्रकार के कोशिकाओं के समूह को जटिल ऊतक कहा जाता है। पौधों में जाइलम और फ्लोएम जटिल ऊतक के ही उदाहरण हैं। जीन उत्परिवर्तन निम्नलिखित में से किसके कारण होता है? ये होता है नाइट्रोजनी क्षारों के अनुक्रम में परिवर्तन से। निम्नलिखित में से कौन अकशेरुकी प्राणियों में शामिल नहीं है? अकशेरुकी प्राणी उन्हें कहते हैं जिसमें मेरुदंड नहीं होता है। तो मेरुदंड नहीं होता है एरिक्निडा में, कीट पतंग में नहीं होता है, मोलास्का फैमिली जो है उसमें नहीं होता है, सरीसृप में मेरुदंड होता है। तो यह अकशेरुकी नहीं, कशेरुकी जंतु में। किसी व्यक्ति के पाचन तंत्र की जांच करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला यंत्र क्या कहलाता है? इसके लिए इंडोस्कोप का प्रयोग हम लोग करते हैं। निम्नलिखित में से मानव मस्तिष्क का वह हिस्सा कौन सा है जिसमें विचारों का संग्रह होता है? विचारों का संग्रह ये सब अग्र मस्तिष्क का कार्य होता है। बुद्धि, चेतना, इच्छा शक्ति, ज्ञान, स्मृति, विचार संग्रह का केंद्र अग्र मस्तिष्क में ही होता है। किसी जंगम जोड़ जिसे कि मूवेबल जॉइंट कहा जाता है की 2 हड्डियों के बीच पाए जाने वाला स्नेहक पदार्थ को क्या कहा जाता है? इस स्नेहक पदार्थ को कहा जाता है साइनोवियल द्रव। इसी लिक्विड की जब कमी हो जाती है तो फिर जॉइंट पेन की समस्या होती है। आयोडीन निम्न में से किसके संश्लेषण के लिए आवश्यक है? यह आवश्यक है थायरॉक्सिन के लिए। अगर आयोडीन की कमी हो जाए तो थायराइड ग्रंथि फूल जाती है जिससे कि ग्वाइटर रोग, जिसे घेघा रोग भी कहा जाता है, वो होता है। किस विटामिन की कमी से बच्चों में रिकेट्स नामक रोग होता है? रिकेट्स रोग विटामिन डी की कमी से होता है। मानव में बैक्टीरिया के संक्रमण का सबसे आम इलाज क्या है? सबसे आम इलाज है एंटीबायोटिक्स। निम्नलिखित में से कौन से उपादान एकाधिकारी प्रतियोगिता को सूचित करते हैं? इसका उत्तर होगा 1 और 2। विभेदित उत्पाद और क्रेताओं और विक्रेताओं की बड़ी संख्या। संयुक्त राष्ट्र विकास परिषद यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम UNDP का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? इसका मुख्यालय अवस्थित है न्यूयॉर्क में।
न्यायपूर्ण वितरण एवं समानता के साथ विकास किस पंचवर्षीय योजना की प्राथमिकता थी? यह 9वीं पंचवर्षीय योजना की प्राथमिकता थी। 9वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल था 1997 से लेकर 2002 ईस्वी तक। भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय है हैदराबाद में। अब बाकी के 5 प्रश्न गणित से हैं। वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जिसमें 12, 15, 21, 36 और 48 से भाग देने पर 7 शेषफल बचे? तो इस तरह के जो भी प्रश्न होते हैं उसमें क्या किया जाता है कि सबसे पहले जो संख्याएं दी गई हैं उन संख्याओं का एलसीएम हम ज्ञात करते हैं, और एलसीएम ज्ञात करने के बाद कह रहा है कि 7 शेष बचना है, तो 7 शेष बचना है तो जो भी एलसीएम आएगा उसमें हम 7 को ऐड कर देंगे, वही उसका आंसर हो जाएगा। तो आइए सबसे पहले 12, 15, 21, 36 और 48 का एलसीएम निकालते हैं। 12 को अभाज्य गुणनखंड तरीके से कैसे लिख सकते हैं? 2 गुना 2 गुना 3। 15 को कैसे लिखेंगे? सबको हमने प्राइम फैक्टराइज कर लिया है। अब हमें एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे? इन सब में जो जो कॉमन मिलते जाएगा उसे हम लिखते जाएंगे। 3 3 3 3 3 3 सब में कॉमन मिल गया, उसे लिख लिए। अब सब में तो कोई कॉमन नहीं मिला, तो जो भी 2 या 2 से अधिक में कॉमन मिला उसे लिख लेते हैं। 2 देखिए यहाँ पे है, 2 इसमें भी है और 2 इसमें भी है, ये भी 2 हो गया। ये 2 इसमें भी है, 1 2 इसमें भी है और 1 2 इसमें भी है, तो ये भी 2 लिख लेंगे। अब देखिए 5 का कॉमन कहीं नहीं, 7 का भी कॉमन कहीं नहीं, ये बचा हुआ है 3, इसका भी कॉमन कहीं नहीं, ये 2 गुने 2 ये भी कॉमन नहीं है। तो जो जो बचा हुआ है उन सबको भी हम लिख लेंगे। 5 गुना 7 गुना 5 हो गया, 7 हो गया। अब इसमें बचा 3, फिर यहाँ 2 गुना 2 4। अब इसे हम गुना करेंगे, जो गुना करके आएगा वही हमारा एलसीएम होगा। तो आ गया ये 5040। 5040 आ गया हमारा एलसीएम। अब इसमें हम +7 ऐड कर देंगे क्योंकि 7 शेषफल बचना है, तो 5040 तो अब इन सभी संख्याओं से विभाजित होगा क्योंकि एलसीएम है। एलसीएम होने का मतलब ये है कि वह सभी संख्याओं से विभाजित होगा। लीस्ट कॉमन मल्टीपल वह उससे पूरी तरह से विभाज्य होगा। तो 7 चूँकि शेषफल बचाना है तो उसमें 7 हम ऐड कर देंगे, तो फिर 7 ये किसी से भी नहीं कटेगा और 7 शेषफल बच जाएगा। तो इस तरह उत्तर हो जाएगा 5047। तो इसका उत्तर हो गया 5047। अगला देखते हैं। 3 संख्याओं का औसत इतना है। पहली संख्या दूसरी की आधी और तीसरी की दुगनी है, तो दूसरी संख्या क्या है? मान लेते हैं 3 संख्याएं हैं A, B और C। हम इसे मान लेते हैं यक्स। अब कह रहा है कि पहली संख्या जो है वह तीसरी संख्या की दुगनी है, तो इसका दुगना कितना हो जाएगा? 2x हो जाएगा। और दूसरी संख्या की आधी है, अब इसका ये आधा है तो इसका दुगना कितना हो जाएगा? 4x। अब देखिए क्वेश्चन पे बिल्कुल कंडीशन को फॉलो कर रहा है। पहली संख्या जो है 2x वो दूसरी संख्या 4x की आधी है, 4x का आधा 2x हो गया, ठीक है। और तीसरी की दुगनी है, तीसरी संख्या x है, इसकी ये दुगनी है। तो इस तरह से हमारे पास ये तीनों संख्या आ गया, 2x + 4x + x। ये तीनों संख्या है। अब औसत निकालने के लिए क्या करेंगे? तीनों को जोड़ के 3 से डिवाइड करेंगे, और औसत दिया हुआ है 23.1/3, यानी कि 23 × 170/3। अब इसे हमें सॉल्व कर देना है। ये 3 इधर भी है, ये 3 इधर भी है, 3 से 3 कैंसिल हो गया, और इधर 4 2 6 1 7x हुआ, और इक्वल टू इधर 70, 7 × 70। तो x बराबर कितना आ गया हमारे पास? 10। तो पहली संख्या क्या हो जाएगी? 10 दूना 20। दूसरी संख्या क्या हो जाएगी? 40। और तीसरी संख्या क्या हो जाएगी? 10। 10, 20 और 40। तो प्रश्न में दूसरी संख्या पूछी जा रही है, तो उत्तर हो जाएगा 40। A किसी काम के 4/5 भाग को 20 दिन में करता है, फिर वह B को बुलाकर शेष काम को 3 दिनों में पूरा कर लेता है, तो B द्वारा उस काम को अकेले करने में कितना समय लगेगा? प्रश्न में कह रहा है कि A किसी काम के 4/5 भाग को 20 दिनों में करता है, तो A 4 काम को कितना दिन में करेगा? ये 5 इधर गुना हो जाएगा, 20 × 25 100 दिन में करेगा। तो इसी तरह से A एक काम को कितने दिन में करेगा? 100/4 हो जाएगा, 25 दिन में करेगा। यानी कि A
एक दिन में कितना काम करेगा, 1/25 वर्ग। मान लेते हैं बी उसी काम को x दिन में करता है, तो बी एक दिन में कितना काम करेगा, 1/x वर्ग। यहाँ तक आपने समझ लिया। अब आगे देखते हैं। अब कह रहा है कि दोनों ने मिलकर शेष काम को 3 दिनों में पूरा कर लिया। ए का एक दिन का काम कितना था, 1/25। बी का एक दिन का काम कितना था, 1/x, और इसने मिलकर 3 दिनों में पूरा काम कर लिया। अब पूरा काम बचा हुआ कितना है, चूँकि 4/5 काम हो चुका है, तो बचा हुआ काम कितना है, 1 - 4/5, तो कितना आ जाएगा, 1/5। तो ये इक्वल हो जाएगा कितना के, 1/5 के। अब हम इसे सॉल्व करेंगे, x की जो वैल्यू आएगी वही आंसर हो जाएगा। 1/25 + 1/x, ये 3 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 1/15। 1/x इधर नहीं रहने दिए, 1/25 को इधर लेते आएंगे, इसकी एलसीएम निकाल लिए, 75 आएगा। 15×5 = 75, 25 दिया 75, आ गया 2/75। तो x कितना आ जाएगा, x = 75/2। 75/2 कितना हो जाएगा, 37.5। 37.5 दिनों में वह पूरा कार्य करेगा। तो ऑप्शन में तो यहाँ 37 दिन दिया हुआ है, लेकिन आंसर 37.5 आ रहा है। लेकिन इनमें से कोई नहीं भी एक ऑप्शन है, तो इसलिए इनमें से कोई नहीं आंसर हम करेंगे। यदि x में x का 5% जोड़ दिया जाए तो प्राप्त संख्या x का कितना गुना होगा। यदि x में x का 5% जोड़ दिया जाए तो जो आएगा वह x का कितना गुना होगा। तो पहले इसे सॉल्व कर लेते हैं। 20, तो ये कितना हो गया, 21x/20। अब ये x का कितना गुना है, 100 निकालना है, तो इसको 21 में 20 से डिवाइड कर देंगे, तो कितना आ जाएगा, 1.05। तो 1.05 गुना हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक राशि का धन यानी कि मिश्र धन साधारण ब्याज पर उधार दिए जाने पर 2 वर्ष में 2520 रुपये और 5 वर्ष में 2700 रुपया हो जाता है, तो ब्याज की दर ज्ञात करें। देखिए 5 वर्ष में वह जो राशि थी मिश्रधन 2700 रुपया मिला, और 2 वर्ष में वो 2520 रुपये मिलता, यानी कि 3 वर्ष का जो अंतराल रहा, ये इस 3 वर्ष के अंतराल में कितना ब्याज मिला, 2700 में 2520 रुपये घटा देंगे, कितना आ जाएगा, 180 रुपया। यानी कि 3 वर्ष का ब्याज 180 रुपये हुआ। तो 1 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा, इसमें 3 से डिवाइड कर देंगे। अब ऐसा क्यों करेंगे, क्योंकि साधारण ब्याज हमेशा सेम रहता है, चक्रवृद्धि ब्याज प्रति वर्ष वो चेंज होते जाता है, वो बढ़ता जाता है, लेकिन साधारण ब्याज जो 1 साल लगा वही हर साल वो लगेगा। तो 3 वर्ष का जब 180 रुपये ब्याज हुआ है, यानी कि 1 वर्ष का ब्याज 60 रुपये रहा होगा, तो 2 वर्ष का ब्याज कितना रह जाएगा, 120 रुपये। तो यहाँ 2 वर्ष का दिया हुआ है 2520 रुपये हो जाता है, यानी कि मिश्रधन है 2520 रुपया, तो मूलधन क्या हो जाएगा, 2520 रुपये, और 2 वर्ष का ब्याज कितना मिला है, 120, तो 120 इसमें घटा देंगे, कितना आ जाएगा, 2400 रुपया। यानी कि मूलधन लगाया था 2400 रुपया, ब्याज मिल गया 120 रुपये, समय है 2 वर्ष, तो निकालना क्या है, ब्याज दर। SI = PRT/100। SI कितना है, 120, मूलधन कितना आया, 2400 रुपया, R कितना है, निकालना है, टाइम है 2 वर्ष बटा 100। 20 कैंसिल, 24 बचे, 20 से, और 2 से 5 कट गया, 2.5। तो इंटरेस्ट रेट क्या आ गया, 2.5%। तो ये था दोस्तों बिहार दरोगा प्रीलिम्स एग्ज़ाम का मॉडल प्रैक्टिस सेट 5। उम्मीद करता हूँ यह वीडियो आपको पसंद आई हो और आपके लिए हेल्पफुल हो। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।